नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ कल रात से ही मौसम ख़राब हो रहा है। कल रात को जो है 10 बजे भी बरसात आई थी और सुबह 5 बजे से भी बार बार में बरसात आ रही है, बार बार में जो है धूप निकल रही है। तो दोस्तों आज हम हमारे गार्डन में लगे हुए बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताएंगे कि उसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों ये है वो फ्लावरिंग प्लांट, जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा का प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और इसमें जो है थोड़ी सी नीम खली, फंजीसाइड पाउडर और कोकोपीट ज़रूर डालें। क्योंकि अगर हम ऐसा मीडिया बनाते हैं तो इसमें पानी नहीं रुकता है। पानी जो भी डालते हैं, जितना प्लांट को ज़रूरत होती है वो ले लेता है, बाकी ड्रेनेज होल से पानी निकल जाता है। और दोस्तों ये प्लांट बहुत ही सुंदर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और जरबेरा की ढेरों वैरायटी आती हैं। तो किसी में क्या होता है, इस तरह से हाइट पे फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें, ये यहाँ इसका प्लांट है और कितनी हाइट पे ये फ्लावर आ रहे हैं और एक ये कली भी बन रही है। और दोस्तों इसमें एक वैरायटी ऐसी भी आती है, उसमें बिल्कुल नीचे फ्लावर आते हैं। जैसे यहाँ ये कली बन रही है तो यहीं इसका फ्लावर खिल जाएगा। और दोस्तों इस प्लांट के अगर हम पानी की बात करें तो पानी बिल्कुल हमें देख के चेक करके ही डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस प्लांट की जो स्टेम है बहुत नाजुक होती है। ज़्यादा पानी डलने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सर्दियों में ये प्लांट जो है आउटडोर में बहुत ही बढ़िया चलता है, फुल सनलाइट में चल जाता है। लेकिन गर्मियों में और बरसात के मौसम में इस पौधे को बचाना पड़ता है। तो तेज़ गर्मी में इसको बिल्कुल शेड में उठा के रख लें। और जब लगातार बरसातें पड़ती है तो बरसात में भी इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट बरसात का पानी ना जाए। क्योंकि बरसात का पानी पौधे के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों इसमें कलर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ढेरों कलर आते हैं। और इस प्लांट के अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट में आप जो है गर्मियों में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और विंटर सीजन में आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पत्तों को हमेशा इस तरह से चेक करते रहना चाहिए। क्या होता है, पत्तों के पीछे मिलीबग लगते हैं। आगे तो पत्ते बिल्कुल साफ़ होते हैं लेकिन पीछे मिलीबग लग जाते हैं। तो इस पौधे में 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारा प्लांट साफ़ सुथरा बना रहे और सालों साल तक चलता रहे। और दोस्तों अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट डिवाइड करके जो है कई प्लांट नए तैयार कर सकते हैं इस प्लांट से। तो जैसे कि ये हमारा एक प्लांट लगा हुआ है, तो आप डिवाइड करना चाहें तो एक ये है क्राउन एरिया और एक ये क्राउन एरिया है जिसमें से ये दूसरी कली निकल रही है। तो आप दोनों को अलग कर करके लगा देंगे तो क्या होगा, आपके पास 2 प्लांट
बन जाएंगे। और दोस्तों ये प्लांट नर्सरी के ऊपर थोड़ा सा कॉस्टली आता है। अगर आप जो है ऐसा प्लांट लेके आएंगे नर्सरी से तो आपको ये 80 या 100 के बीच में मिलेगा और बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इस पौधे को 6 से 7 इंच के पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं और ये 6-7 इंच के पॉट में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो आप देखें हमारा ये प्लांट भी एक छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। मुश्किल से ये 6 या 7 इंच का ही पॉट होगा, प्लास्टिक पॉट, और इसमें ही आप देखें कितने सुंदर हमारे फ्लावर खिल रहे हैं। वैसे तो और भी हमारे पास जरबेरा के प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये प्लांट हमारा लास्ट ईयर का है तो इसलिए इसमें जल्दी फ्लावर आ गए, और जो और प्लांट हैं वो हमारे इस बार के ख़रीदे हुए हैं तो अभी उनमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और उनमें भी कुछ दिनों के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसके फ्लावर जो है डेकोरेशन के काम में आते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी शादी वगैरह होती है, शादी पार्टी होती है, तो ये फ्लावर जो है डेकोरेशन के काम में आते हैं। गाड़ी भी इनसे सजाई जाती है। बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं और अगर इनको हम मतलब फ्लावर्स को ख़रीदते हैं तो फ्लावर्स भी इनके बहुत महंगे मिलते हैं। और दोस्तों अगर जरबेरा के प्लांट के प्राइस की बात करें तो ये प्लांट हमारे यहाँ 80 से और 100 रुपीज़ के बीच में मिलता है। वैसे तो क्या होता है हर जगह पर हर प्लांट का प्राइस अलग अलग होता है। कहीं पर इसका जो है 10-20 रुपये कम मिलेगा, कहीं पे 10-20 रुपये ज़्यादा मिलता है। और इसके जो है ग्रोथ के अनुसार भी प्लांट मिलता है। अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं बेबी प्लांट तो आपको वो 20 से 30 रुपये में मिल जाता है, लेकिन फूलों के साथ आप इस तरह से लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये 90 या 100 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने जरबेरा के प्लांट को नर्सरी से लाके नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। तो विंटर सीजन में तो इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। वैसे फ्लावर तो इसमें गर्मियों में भी आते हैं लेकिन तब गर्मी के कारण थोड़े से कम आते हैं, लेकिन विंटर सीजन में तो ये भर भर के फ्लावरिंग करता है। और फ्लावर का साइज़ भी आप देखें कितने बड़े साइज़ का ये फ्लावर है। हमारे हाथ से भी बड़ा साइज है फूलों का और भी इसमें नीचे कलियां बन रही हैं। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।